अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरजे इंजला और आप हमें देख रहे हैं रेडियो रूहे करना 88.4 एफएम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आज हमारे साथ हैं एजीएस हाजी नाड़ की एक ब्राइट स्टूडेंट फाजदा मुश्ताक, जिनको आवा की तरफ से उनकी अचीवमेंट के लिए एक्सीलेंस अवार्ड मिला। ये अवार्ड आर्मी वुमेन और आर्मी वाइफ्स को दिया जाता है उनके कामों के लिए जो सोसाइटी, कम्युनिटी वेलफेयर और आर्मी फैमिलीज की सपोर्ट में हेल्प करे। लेकिन अब इस अवार्ड का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब चिल्ड्रंस डे पर यह अवार्ड स्टूडेंट्स को भी दिया जाता है उनकी अचीवमेंट्स के लिए और उनकी इम्पैक्टफुल इनोवेटिव आइडियाज के लिए। और इस साल की सबसे प्राउड बात यह है कि करना से एजीएस हाजी नाड़ की फाजदा मुश्ताक ये अवार्ड लेने वाली पहली स्टूडेंट बनी है। चलिए बात करते हैं उनसे कि कैसी रही उनकी जर्नी की शुरुआत, कैसे उन्होंने अपने आइडियाज को आगे बढ़ाया और उनकी पोइट्री के बारे में। फाजदा, वेलकम टू रेडियो रूहे करना और कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको इस अवार्ड के लिए। थैंक यू वेरी मच मिस एंजेला। फाजदा, मेरा आपसे सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि आपने ऐसा कौन सा काम किया या फिर आपका ऐसा कौन सा इनोवेटिव प्रोजेक्ट था जिसके लिए आवा ने आपको रिकॉग्नाइज किया और ये अवार्ड आपको मिला। सबसे पहले अपने इनोवेशन की बात करती हूँ तो मेरा जो प्रोजेक्ट था उसका नाम था कार्बन मोनोऑक्साइड एग्जॉस्टिंग सिस्टम। जैसे कि हम रिसेंट बहुत सारी न्यूज़ में देखते हैं कि मोनोऑक्साइड की वजह से कितनी ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं एंड स्पेशली ये डेथ्स विंटर के टाइम पे ज़्यादा हो जाती हैं क्योंकि लोग फायर वर्क एंड ओल्ड जितने भी गर्मी करने के ज़रिए थे उन्हीं को आज भी यूज़ करते हैं। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की एंड देन मैंने बहुत सारे कॉजेज़ भी आइडेंटिफाई किए, एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस को भी देखा। देन मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया वो ऐसा था कि जब भी रूम के अंदर मोनोऑक्साइड गैस डिटेक्ट होती है तो उसको ऑटोमेटिकली वहाँ से एग्जॉस्ट कर दिया जाता है। ऑटोमेटिकली एक एग्जॉस्ट फैन ऑन होता है जो कि उस गैस को, उस हार्मफुल गैस को रूम से निकाल देता है। सो दिस वॉज माई इनोवेशन प्रोजेक्ट। एंड अगर मैं पोइम्स की बात करूं और पोइट्री की बात करूं तो मुझे बचपन से ही पोइम्स का बहुत ज़्यादा शौक था एंड रिसेंट कुछ ईयर्स में मैंने लिखना भी स्टार्ट किया था तो मुझे इसके ऊपर भी ये अवार्ड मिला। अच्छा फाजदा, आप हमें बताएंगी कि आपके इस आइडिया की शुरुआत कैसे हुई और आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली। अगर इस आइडिया की शुरुआत की बात करूं तो करना में ही एक इंसिडेंट हुआ था। आई थिंक वो फैमिली भटपुरा की थी। श्रीनगर में वो एक रूम रेंटेड रूम में रहते थे एंड वहाँ पे सुबह जब उनके घर से कोई, उस रूम से कोई बाहर नहीं आया तो लोगों ने वहाँ जाके देखा एंड वहाँ पे टोटल 5 लोगों की डेड बॉडी मिली थी। उसमें एक बहुत ही छोटी बच्ची, माँ बाप और 2 और बच्चे थे। उस एक जो वो एक्सीडेंट था उसने मुझे एक बहुत ही गहरी सोच में डाल दिया था। उसके बाद मैंने इसी के ऊपर थोड़ी रिसर्च की एंड मैंने सोचा कि अगर ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है और हर साल इतनी डेथ्स हो रही हैं तो आज तक इसके ऊपर कोई सल्यूशन क्यों नहीं बना। देन मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया एंड मुझे पता चला कि ऑलरेडी एक सल्यूशन था जिसका नाम था मोनोऑक्साइड अलर्ट अलार्म। तो वो खाली इतना करता था कि मोनोऑक्साइड को डिटेक्ट करके एक अलार्म को स्टार्ट कर देता था, बट उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। उससे ये होता था कि अगर फैमिली ऑलरेडी अनकॉन्शियस हो गई है, बिकॉज हमें पता है कि मोनोऑक्साइड कैसा एक साइलेंट किलर है एंड वो कैसे बहुत स्लो डेथ कॉज करता है, तो उससे अलार्म बज होने की वजह से अलार्म बज अगर हो भी रहा है फिर भी फैमिली को नहीं पता चल रहा है एंड उनकी डेथ हो गई। एंड उसके बाद एक और सोल्यूशन था जिसके अंदर अगर वो कोई ऐसा यूज़ कर रहे हैं अप्लाइंसेस जिसके अंदर गैस का यूज़ हो रहा है तो वो सिलेंडर को ऑटोमेटिकली ऑफ कर देता था। बट बहुत सारे घरों में गैसेस नहीं यूज़ होते हैं, वहाँ पे फायर वर्क ही यूज़ होता है। तो मैंने इसके ऊपर और ज़्यादा रिसर्च की एंड आई केम अप विद दिस आइडिया कि क्यों ना मोनोऑक्साइड को जहाँ से वो बन रहा है वहीं से उसको एग्जॉस्ट कर दिया जाए रूम से। तो यहीं से मेरे इस आइडिया का शुरुआत हुई थी। आप हमें बताएं कि इस प्रोजेक्ट के दौरान आपने किस किस चीज़ का रिसर्च किया और आपकी मेंटर या गाइड कौन थे। अगर रिसर्च की बात करें तो पहले मैंने मोनोऑक्साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया कि कैसे उससे डेथ्स कॉज होती हैं एंड बाकी सब कुछ, उसका फार्मूला एंड उसको कौन कौन से तरीके से रोका जा सकता है। बहुत सारी रिसर्च इस टॉपिक पे की एंड देन एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस के बारे में जाना जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे। एंड अगर मैं मेंटर की बात करूं तो मेरे टीचर्स एंड स्पेशली मेरे ATL के इंचार्ज टीचर मिस्टर राशिद फरीद सर, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है एंड भारतीय एयरटेल फाउंडेशन एंड इंडियन आर्मी का भी इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। आई डोंट थिंक कि उनके बगैर ये प्रोजेक्ट इतना नेक्स्ट लेवल तक जा पाता।
अच्छा फाज़दा, आप हमें बताएं कि आपके प्रोजेक्ट के दौरान आपको ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े, और यहाँ हमारे करना में ऐसी कौन सी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए फ्यूचर में जो बच्चों को उनके साइंस और इनोवेशन में अपने आइडियाज़ को आगे ले जाने में हेल्प करेंगी। अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं तो बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस किए, जैसे कि रिसर्च करते टाइम मैंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए एंड भी बहुत, बट मेरे जो ATL लैब था स्कूल के अंदर, उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल गई। मुझे पता चला कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं एंड बाकी सब, तो मैं एक सोल्यूशन क्रिएट कर पाई। एंड अगर हम बाकी स्टूडेंट्स की बात करें कि वो कैसे अपने इनोवेटिव आइडियाज़ एंड बाकी सबको आगे लेके जा सकते हैं, तो उसके लिए एक ये बहुत ही दुखदायक बात है कि करना वैली के अंदर सिर्फ एक ही ऐसा स्कूल है जिसके अंदर ATL लैब की, अडल्ट टिंकरिंग लैब की फैसिलिटी अवेलेबल है। ये फैसिलिटी तो एक बहुत ही बेसिक फैसिलिटी बन चुकी है आजकल। ये हर एक स्कूल में अवेलेबल होनी ही चाहिए, क्योंकि आज जो ज़माना है वो पूरा इनोवेशन की तरफ जा रहा है। न्यू जैसे AI का ज़माना आ रहा है, बट जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ में पीछे रह रहे हैं एक छोटी सी भूल की वजह से कि हम उन्हें प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे हैं ATL लैब्स। एंड हमारे स्कूल के अंदर ATL लैब है, एंड मैं जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आपका बहुत ज़्यादा वेलकम है हमारे ATL लैब के अंदर। आपको अगर कोई ऐसा आइडिया है आपके पास, या फिर आप किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाए हैं, तो हम AGS की फैमिली आपको वेलकम करते हैं। आप प्लीज़ आइए और अपने आइडियाज़ पे वर्क भी कीजिए। एंड मेरी हायर अथॉरिटीज़ से भी रिक्वेस्ट है कि आप ATL लैब्स हमारे करना के और स्कूल्स में भी प्रोवाइड कीजिए। आप हमें बताएंगी कि आपकी इनोवेशन रियल लाइफ में लोगों की कैसे हेल्प करेगी। मेरी जो इनोवेशन है ये रियल लाइफ में लोगों की हेल्प कर सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक रूम के अंदर मोनोऑक्साइड इंक्रीज हो गया है, तो जो मेरा प्रोजेक्ट है वो उस मोनोऑक्साइड को खुद ही सेंस करेगा, वो एक एग्जॉस्ट फैन को ऑपरेट करेगा और उसके बाद वो उस मोनोऑक्साइड को उस रूम के अंदर से निकालेगा विदाउट एनी ह्यूमन के इंटरफेरेंस के। एंड दिस इज़ हाउ माई प्रोजेक्ट विल हेल्प ह्यूमन्स। अच्छा फाज़दा, आप अपनी पोइट्री के बारे में कुछ बताएंगी कि आपको कब से पोइट्री लिखने का शौक था और कब फिर आपने स्टार्ट किया, और आपने कितनी पोइट्रीज लिखी हैं आज तक। ओके, अगर अब हम पोइट्री की बात करें तो मुझे बचपन से ही पोइट्री का बहुत ज़्यादा शौक था। मैं बचपन में बहुत ज़्यादा ऐसे पोइम्स पढ़ती रहती थी एंड मैं बहुत इम्प्रेस होती थी उनको पढ़ के, एंड बहुत सारे राइटर्स को ऐसे फॉलो करना, लाइक स्टॉक करना उनको, एंड मुझे बहुत ज़्यादा शौक भी था पोइट्री का। बट फिर रिसेंट कुछ 2-3 सालों में मैंने सोचा कि मुझे भी लिखनी है, वो ज़िद आ गई मेरे अंदर कि मुझे पोइट्री लिखनी है। तो मैंने ऐसा बहुत बेसिक स्टेप से स्टार्ट किया। पहले ऑफ कोर्स पोइम्स लिखी जो मुझे खुद को ही अच्छी नहीं लगती थी, एंड बाद में आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी अच्छी पोइम्स भी आई, एंड अभी आई थिंक मैंने 40+ पोइम्स लिखी हुई है, एंड या चंद ही है। थैंक यू सो मच फाज़दा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें। फाज़दा, आपने सिर्फ करना का नाम रोशन नहीं किया बल्कि ये प्रूव भी किया है कि जब आपके आइडियाज़ में और आपकी मेहनत में दम होगा तो किसी भी प्लेटफॉर्म तक पहुंचना मुमकिन है। और जो भी स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, याद रखिए अचीवमेंट कभी एक दिन से नहीं बनती। छोटे छोटे आइडियाज़, कंसिस्टेंसी और थोड़ी सी मेहनत आपको भी एक दिन फाज़दा की तरह स्टेज पर ले जा सकती है। और सभी पेरेंट्स को भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए, उनके टैलेंट को पहचानिए और उनको आगे बढ़ने का मौका दीजिए। ये था हमारा आज का एपिसोड फाज़दा के साथ। मिलूंगी आपसे किसी और एपिसोड में। तब तक आप सोचिए, एक्सप्लोर कीजिए और खुद पर भरोसा रखिए, और कनेक्टेड रहिए हमारे साथ रेडियो रूहे करना 88.4 FM पर। ट्यून इन टू रूहे करना 88.4 FM। सरहद की राहें, दिल की बातें।